लाडो। जी मम्मा। बेटा, तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छे लड़के का रिश्ता आया है। ओहो मम्मा, फिर वही बात। मैंने आपसे बोला ना, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। लाडो, एक बार देख तो ले लड़के की फोटो। लड़का नेवी अफसर है। हाँ बेटा, एक बार देख तो लो। लड़का बहुत अच्छा है बेटा, नेवी अफसर है। हम तो यही चाहते हैं बिटिया कि तुम अच्छे घर में ब्याह कर चली जाओ। हमने तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया है, इतने नाजो नखड़ों से पाला है। ठीक है पापा, आप बोल रहे हैं तो एक बार देख लेते हैं। मुझे पता था मेरी बेटी मेरी बात नहीं टालेगी। हाँ भाई, पापा की बेटी जो है। श्रीमती जी, आपको क्यों जलन हो रही है? दो दो बेटों में इकलौती बिटिया है हमारी। कितनी मन्नतों के बाद भगवान ने हमें बेटी दी थी। क्यों ना लुटाएं अपनी बिटिया पर पूरा प्यार। भगवान से बस यही दुआ है, मेरी लाडो को दुनिया की हर खुशी मिले। जो भी इसका जीवन साथी बने, बहुत खुश रखे मेरी बिटिया को। ओहो, अब आप बाप बेटी का प्यार हो गया हो तो जरा फोटो दिखा दो लाडो को। हाँ बिटिया, हम तुम्हें फोटो दिखाते हैं। ये देखो बिटिया, ये है लड़के की फोटो। यही पास के गांव में उसके माता पिता रहते हैं। दो भाई और दो भाभियां हैं इसकी। ये लड़का सबसे छोटा है। लेकिन पापा, मैं भी पढ़ लिख कर कुछ बनना चाह रही थी। अरे बेटा, लड़का नेवी अफसर है, तुम्हें कुछ बनने की जरूरत भी नहीं है। बेटा, तुम्हारे दोनों भाइयों की शादी तो बहुत अच्छे से हो गई। अब बस हम दोनों को तुम्हारी ही चिंता खाई जाती है। हम यही सोचते हैं कि हमारी बिटिया के लिए अच्छा सा रिश्ता आ जाता, जिससे हम अपनी बिटिया का लगन कर देते। और देखो, भगवान ने कितना अच्छा रिश्ता पहुंचाया है तुम्हारे लिए। एक बार देख तो लो तुम। ठीक है पापा, आप बुला लो उन्हें। ठीक है बेटा। मेरी पढ़ लिख कर कुछ बनने की इच्छा थी, लेकिन पापा और माँ की बात सुनकर मुझे लगता है कि ठीक है, यही किस्मत में लिखा होगा। लाडो, लाडो उठो बेटा। लाडो, लड़के वाले देखने आने वाले हैं तुम्हें। उठो जल्दी, तैयार हो जाओ। मम्मा प्लीज सोने दो ना मुझे। नहीं लाडो, लड़के वाले देखने आने वाले हैं बेटा तुम्हें। उठ जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ। ठीक है मम्मा। 1 घंटे के अंदर आ जाएंगे मेहमान, जब तक तुम तैयार हो जाओ। ओके। अब है अजय। जी माँ। बेटा, लड़की वाले देखने आते ही होंगे। जाओ जल्दी से बाजार से मिठाइयाँ लेकर आ जाओ, और कुछ नमकीन भी लेकर आ जाना। मिठाइयाँ 2-4 किस्म की लेकर आना। हाँ ठीक है माँ। अब है। अजय बेटा। जी माँ। बेटा, मेहमानों की खातिरदारी में किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। हाँ हाँ माँ, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। मैं जाकर किचन में देखती हूँ बहुएं क्या कर रही हैं। मम्मी जी, आप तो बहुत टेंशन ले रहे हो। आप जरा भी मत घबराओ। मेहमानों के आने की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, बस मेहमानों के आने की देर है। हाँ हाँ बड़ी बहू, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम्हारे रहते हुए मुझे किसी भी चीज की टेंशन नहीं रहती। छोटी बहू क्या कर रही है? मम्मी जी, वो दीदी को तैयार करने गई है। हाँ ठीक है बेटा। सीता, मेहमान आ चुके हैं। उनका फोन आया था हमारे पास। अच्छा बहू, मेहमान आ गए हैं। नमस्कार जी। नमस्ते नमस्ते भाई साहब। नमस्ते बहन जी। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते बहन जी, आइए बैठिए। सुमित जी नहीं दिख रहे हैं। हाँ हाँ, वो गाड़ी पार्क करके आ रहा है। ये लो, सुमित बेटा आ गया हमारा। आओ आओ बेटा, बैठो। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते नमस्ते बेटा। बहन जी, बिटिया को बुला दीजिए। हाँ हाँ जी, बस बुलाती हूँ। ये लीजिए, हमारी लाडो भी आ गई। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते अंकल जी। खुश रहो बेटा। खुश रहो बेटा, खुश रहो। चाय नाश्ता लीजिए आप लोग। हाँ हाँ बेटा, चाय नाश्ता तो होता ही रहेगा। भाई साहब, हमें आपकी बिटिया बहुत पसंद है। हमारी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का ही समझिए। हाँ जी, हमें भी आपका बेटा बहुत पसंद है, लेकिन हम आपको 1-2 दिन बाद खबर करेंगे। अरे भाई साहब, हम सोच रहे थे तुरंत ही हमें जवाब मिल जाता। हम आपको 1-2 दिन बाद बताते हैं ना। हाँ ठीक है भाई साहब। बेटा, इस रिश्ते के बारे में तुम दोनों भाइयों की क्या राय है? पापा, सब तो अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी पापा, मैं बोल रहा हूँ थोड़ी और जांच पड़ताल कर लो, क्योंकि लाडो हमारी इकलौती बहन है और उसे यदि भविष्य में कोई दिक्कत हुई तो हम वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। लेकिन बेटा, जिसने ये खबर लेके आया था वो हमारा भी अच्छा दोस्त है और लड़की के पिताजी का भी अच्छा दोस्त है, तो वो हमें ऐसे गलत जगह पर नहीं फंसा सकता। वो हमारे साथ धोखा तो नहीं करेगा बेटा, इतना तो हमें विश्वास है अपने दोस्त पर। ठीक है पिताजी, जैसा आप सही समझें। आप हमारे पिताजी हैं और आप जो भी फैसला लेंगे वो सही ही लेंगे। भाई, मुझे तो लड़का बहुत पसंद आया है। ठीक है, तो कल खबर दे देते हैं उन्हें और शादी की डेट भी निकलवा लेते हैं। लाडो, क्या तुम कुछ नहीं बोलोगी बेटा? पापा, जैसा आप सही समझे। आपने आज तक मेरी जिंदगी के जो भी फैसले लिए हैं हमेशा सही ही लिए हैं, तो ये फैसला भी सही ही होगा। आप लोग मेरे लिए गलत फैसला नहीं ले सकते। ठीक है बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और इस तरह से सुमित और श्रेया का रिश्ता पक्का हो जाता है और 1 महीने के अंदर ही शादी भी हो जाती है दोनों की। पता नहीं, ससुराल में आने के बाद मुझे कुछ अजीब सा क्यों लग रहा है। यहाँ आकर मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है। हो सकता है नई नई जगह है, इसलिए मुझे बेकार लगता होगा। 1-2 महीने रहूंगी तब मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। श्रेया, हाँ जी। तुम्हें यहाँ अच्छा तो लग रहा है ना? हाँ, अच्छा लग रहा है। वैसे हमारी शादी को 8 दिन हो गए हैं। आप ड्यूटी में कब जा रहे हो? श्रेया, तुम्हें मुझे इतनी जल्दी क्यों है ड्यूटी में भेजने की? मैंने 2 महीनों की छुट्टी लेकर रखी है। ठीक है,
दीदी। हाँ श्रेया बोलो। दीदी आपसे एक बात पूछूं? हाँ श्रेया पूछो। दीदी मुझे आपसे पूछते हुए थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ रही हूँ। हाँ पूछो ना श्रेया, क्या बात है? ये अभी तक ड्यूटी में क्यों नहीं जा रहे हैं? 2 महीने हो गए हैं। श्रेया अब मैं तुमसे कैसे कहूँ, लेकिन मैं तुम्हें सच्चाई बता रही हूँ। लेकिन प्लीज मेरा नाम किसी से मत लेना कि मैंने तुम्हें सच्चाई बताई है। तुम बहुत भली लड़की हो, तुम्हारे माता पिता भी बहुत अच्छे इंसान हैं। सच बात तो ये है कि देवर जी कोई भी नौकरी नहीं करते। क्या बात कर रही हो दीदी? हाँ श्रेया प्लीज अपने आंसू पोंछ लो, कोई देख लेगा। दीदी लेकिन इतना बड़ा धोखा मेरे साथ? जिसने तुम्हारी शादी जोड़ा है वो पापा जी का दोस्त है, और उसने देवर जी का रिश्ता जोड़ने के 50,000 रुपए लिए हैं ससुर जी से। बस पैसों की लालच में उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। हाँ श्रेया, बस यही नहीं श्रेया, और तो और देवर जी दारू जुआ सट्टा सब में अव्वल नंबर के हैं। लेकिन दीदी मेरे साथ इन्होंने ऐसा क्यों किया? मेरे माता पिता ने भरोसे में मुझे इस घर में ब्याहा है। श्रेया मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन मैं क्या करती, मैं मजबूर थी यहाँ रहने के लिए, क्योंकि मेरे माता पिता बहुत गरीब परिस्थिति के हैं। जैसी भी जिंदगी है तो यहीं काट रही हूँ। अभी तुम्हें धीरे धीरे सारी बातें समझ में आ जाएंगी। प्लीज श्रेया मेरा नाम मत लेना, नहीं तो मेरी खैर नहीं है फिर इस घर में। नहीं दीदी आप टेंशन मत लीजिए, लेकिन दीदी यदि ये आदमी कमाएगा नहीं तो मुझे पालेगा कैसे? श्रेया अब इस बारे में मैं कुछ नहीं बता सकती, तुम्हारी किस्मत के ऊपर है, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ क्या खेल खेलती है। मुझे इतना बड़ा धोखा मिला है। बेचारी के साथ बहुत गलत हुआ है, बहुत समझदार लड़की है श्रेया। हे भगवान इतना बड़ा धोखा! यदि माँ पापा को ये वाली बात बताई मैंने तो उन्हें कितना दुख लगेगा। नहीं नहीं मैं उन्हें नहीं बता सकती, क्योंकि रहना मुझे मेरे ससुराल में ही है। नौकरी नहीं भी है तो क्या हुआ, कुछ भी धंधा पानी करके हम जीवन यापन कर लेंगे। क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? आपने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? क्या हुआ, मैंने क्या झूठ बोला है? आप ही बताइए आपने क्या झूठ बोला है। मैं बताती हूँ, आप कोई नेवी की जॉब में नहीं है। मुझे सारी बातें पता चल गई हैं। आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? झूठ के सहारे रिश्ता जोड़ा आपने मुझसे। सोचिए यदि ये बात मेरे मायके में पता चलेगी तो क्या होगा। देखिए अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आपकी शादी हो चुकी है, अब आपको कमाना धमाना पड़ेगा। जरूरतें सिर्फ आपकी अकेली नहीं है, अब मेरी भी जरूरतें बढ़ गई हैं। ठीक है देखता हूँ। सुनिए जी, बहू को पता चल गया है कि सुमित की कोई नौकरी नहीं है। चलो अच्छा हुआ, कब तक झूठ बोलते रहते बहू से। मम्मी पापा, श्रेया बोल रही है तुम नौकरी नहीं करते, ठीक है, लेकिन कुछ काम धंधा करो। अब मैं क्या काम धंधा करने लगूं, आप ही बताइए पापा। हमारे पास तो उतना पैसा भी नहीं है, ये तो हम दूसरे के मकान पे किराए से रह रहे हैं। यदि श्रेया को ये बात पता चल गई कि हमने मकान की बात भी उनसे झूठ बोला था। अरे चलने तो बेटा, चलेगी तो क्या हो गया, अब तो शादी हो गई है। शादी होने के पहले तक हमें डर था कि कहीं तुम्हारे ससुराल वालों को सच्चाई पता न चल जाए। क्या फिर एक और झूठ? जब से शादी होकर आई हूँ तब से एक एक राज खुलते जा रहे हैं आप लोगों के। मुझसे शादी करने के लिए तुमने क्या क्या झूठ बोला है? देखो बहू, जो हो गया तो हो गया। तुम एक काम करो बहू, सुमित और तुम दोनों तुम्हारे मायके में जाकर रहने लगो। ये क्या कह रहे हैं पापा जी आप? मैं भले इधर नमक रोटी खाकर रह जाऊंगी, लेकिन अपने मायके में जाकर कभी नहीं रहूंगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे जिंदगी में इतने बड़े बड़े धोखे मिलेंगे। देखो बेटा, तुम उस घर के इकलौती दामाद हो, इसलिए हमने तुम्हारी शादी वहाँ की है ताकि तुम एक बड़े घर की जवाई बन सको। तुम कमाते धमाते नहीं हो तो कम से कम अपने ससुराल में रहकर 2 रोटी प्रेम से तो खा सकते हो। सुमित, अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम किस तरह से बहू को मायके ले जाते हो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे ससुराल में ही है। बहू को मारो पीटो, चाहे कैसे भी उसे मनाओ, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब जाएगी पापा, क्यों नहीं जाएगी। मैं उसे इस कदर परेशान कर दूंगा यहाँ कि वो खुद विनती करेगी अपने मायके जाने के लिए मुझसे। हाँ बेटा ठीक है, मैं जाकर उससे बात करता हूँ। सीधी तरह से बात मान गई तो ठीक है, नहीं तो मुझे उंगली टेढ़ी करना बहुत अच्छे से आता है। हे भगवान, ना जाने और क्या क्या सच सामने आने को है। एक बात सुन लो श्रेया, तुम यदि तुम अपने मायके में चलकर नहीं रह रही हो तो तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आपसे विनती करती हूँ, मुझे यहीं रखिए। मैं अपने मायके में नहीं जा सकती। लोग क्या कहेंगे, 4 महीने शादी को नहीं हुए हैं और लड़की आकर मायके में बस गई। आपने मुझे मारा? एक बात सुन ले तू, यदि तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। आपने शराब पी है? हाँ पिया है, शराब पिया है मैंने। मैं शराब पीता हूँ, मैं जुआ खेलता हूँ, सट्टा खेलता हूँ। तुझे कोई दिक्कत है? मैं मायके तो नहीं जाऊंगी, चाहे कोई कुछ भी करे। कहाँ फंस गई मैं। इस तरह धीरे धीरे करके समय बीतता गया और श्रेया के ससुराल वालों ने असली रंग दिखाना चालू कर दिया। हमेशा एक ही बात के लिए उसे प्रताड़ित किया जाता था, उसके मायके में रहने के लिए उसे परेशान किया जाता था। लेकिन श्रेया एक समझदार और स्वाभिमानी लड़की थी, वो बिल्कुल भी अपने मायके में जाकर नहीं रहना चाहती थी।
धीरे धीरे करके ऐसे ही समय व्यतीत होते गया और फिर 2 महीने बाद श्रेया को पता चला कि वो माँ बनने वाली है। मम्मी जी, एक खुशखबरी है आपके लिए। हाँ हाँ बोलो। मम्मी जी, आप दादी बनने वाली हैं। क्या हुआ मम्मी जी, आपको खुशी नहीं हुई क्या? नहीं बेटा, मुझे बहुत खुशी है। ठीक है मम्मी जी, मैं इनको खुशखबरी सुनाती हूँ। हे भगवान, अभी इसके खर्चे उठाते थे हम लोग, अब इसके बच्चे के भी खर्चे उठाने पड़ेंगे। कुछ ना कुछ तिगड़म लगा के मुझे इसे इसके मायके पहुंचाना ही पड़ेगा। प्रेगनेंसी के समय पे डॉक्टरों से कितनी चेकअप करवाने पड़ते हैं, कितने महंगे महंगे इंजेक्शन लगते हैं, कौन करेगा इतना खर्चा? माँ, आपने सुना श्रेया ने क्या बताया? हाँ बेटा, तुम पापा बनने वाले हो। ओ माय गॉड मम्मी, मुझे नहीं चाहिए बच्चा। बेटा तुम एक काम करो, कल ही इसे ले जाकर इसके मायके छोड़ दो। ऐसे तो जाएगी नहीं वो, उसे ट्रीटमेंट के बहाने लेकर जाना। हाँ मम्मी ठीक है। श्रेया, हाँ बोलिए। श्रेया चलो तुम्हें डॉक्टर के यहाँ लेकर चलता हूँ मैं। लेकिन अभी तो पहला ही मंथ स्टार्ट हुआ है मेरा, हम 3 महीनों के बाद चलेंगे। अरे श्रेया, आजकल प्रेगनेंसी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, इसलिए स्टार्टिंग से ही दवाई चालू कर देनी चाहिए। ठीक है। हे भगवान, मेरे पति को सद्बुद्धि देना, बस मेरे पति जिम्मेदारी उठाना सीख जाएं, इतना कमा सकें कि हमें किसी के आश्रित न रहना पड़े और एक अच्छे रास्ते पर चले वो। ये कहाँ ले जा रहे हैं आप मुझे? चुपचाप बैठी रहो, जहाँ ले जा रहा हूँ वहाँ चलो। ये तो हम मेरे मायके में आ गए। तुम मुझे मेरे मायके क्यों लेकर आए हो? बोलो ना, कुछ तो बोलो। ये आपने मुझे मेरे मायके क्यों लेकर आया है? मैंने तुम्हें बताया तो। अरे भाई, डॉक्टर के यहाँ आई हो, कम से कम अपने मायके से घूम फिर कर भी चली जाओ, मम्मी पापा से मिलना भी हो जाएगा तुम्हारा इसी बहाने। लेकिन पहले तो हमें डॉक्टर के यहाँ जाना था ना। अरे डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए पूरा दिन पड़ा है, जब तक 1-2 घंटे तुम अपने मायके में रुक लो, तब तक मैं अपना थोड़ा सा काम निपटा कर आता हूँ। ठीक है, मम्मी पापा से तो मिलकर जाओ। अभी आकर मिलता हूँ ना। हे भगवान, कहीं डॉक्टर के यहाँ लाने के बहाने कोई और प्लानिंग तो नहीं चल रही इनके दिमाग में। दीदी आप? हाँ भाभी, कैसे हो आप? मैं तो बढ़िया हूँ दीदी, लेकिन आप इस तरह अचानक अकेले? अरे भाभी थोड़ा रुकिए, एकदम से इतने सारे सवाल पूछ रहे हो आप तो। एक खुशखबरी है भाभी आपके लिए। हाँ हाँ बोलिए ना दीदी। भाभी आप मामी बनने वाली हैं। बधाई हो दीदी, बधाई हो। मम्मी जी जल्दी आइए, देखिए दीदी आई हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है श्रेया दीदी। थैंक यू भाभी। लेकिन आप इस तरह अकेले? श्रेया बेटा तुम इस तरह अचानक? मम्मी एक खुशखबरी है, आप नानी और पापा नाना बनने वाले हैं। अरे वाह बेटा, हम लोग डॉक्टर के पास आए हुए थे चेकअप करवाने, तो इन्होंने बोला अभी डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए टाइम है, जब तक 1-2 घंटे अपने मायके में रह लो, इस बहाने सभी से मिलना भी हो जाएगा। अरे ये तो बहुत अच्छा किया दामाद बाबू ने। बेटा वैसे दामाद बाबू ड्यूटी पर कब जा रहे हैं? वो पापा बहुत जल्द जाएंगे। अरे भाई हमारी बेटी को बैठने भी तो दो, 1-2 घंटे के लिए ही तो आई है वो, और नहीं तो क्या। मुझे आते देर नहीं है और आप लोग इतने सवाल पूछ रहे हो। ठीक है बेटा, चलो बैठो। और बेटा ससुराल में तुम्हें अच्छा तो लगता है ना? हाँ मम्मी, बहुत अच्छा लगता है मुझे। सब तुम्हें खुश तो रखते हैं ना बेटा? हाँ हाँ पापा, सब मुझे बहुत खुश रखते हैं। लेकिन बेटा तुम इतनी दुबली क्यों हो रही हो? अरे पापा, नई नई जगह है, थोड़ा एडजस्ट करने के लिए टाइम लगेगा। हाँ बेटा, ये बात तो सही है। दीदी मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। हाँ भाभी। ये तो खुशी की बात है बेटा कि भगवान हमें इतनी जल्दी नाती पोते का सुख दे रहा है। हाँ बेटा, ये सब भगवान की मेहरबानी है। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए मनपसंद जलेबी लेकर आता हूँ तुम्हारी। ठीक है पापा। बेटा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम हम लोगों से कुछ छुपा रही हो? नहीं मम्मी, मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रही हूँ। श्रेया बेटा, बेटा अभी तक जवाई बाबू कैसे नहीं आए हैं? 3 घंटे होने चले। मम्मी वो अपने किसी काम में फंस गए होंगे। अच्छा हाँ बेटा, जब तक तो शाम का टाइम भी हो जाएगा, मैं भाभी लोगों से बोलकर तुम्हारे लिए और जवाई बाबू के लिए खाना बनवा लेती हूँ। जी मम्मी। सच में अब तो मुझे भी चिंता होने लगी है, ये क्यों नहीं आए हैं अभी तक? कहीं जो बात मम्मी जी और ये बोल रहे थे कि डिलीवरी तक अपने मायके में रहना, मेरे मना करने के बाद इन्होंने सोचा होगा कि इसे धोखे से अपने मायके में छोड़ देता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुझे मायके में छोड़कर चले गए हैं? 1 घंटे से फोन लगा रही हूँ लेकिन ये फोन भी नहीं उठा रहे हैं। सामने जाकर देखती हूँ, शायद सामने होंगे। सामने भी नहीं है। हे भगवान, अब तो रात के 10 बज गए हैं, अभी तक ना इनका कोई फोन आया है, ना ये मेरा फोन उठा रहे हैं, ना ही घर आए हैं। मेरे ससुराल वाले भी कोई एक फोन नहीं उठा रहे हैं। हे भगवान ऐसा मत करना, मैं अपने मायके में पेट लेकर नहीं रह सकती। अब क्या बोलूंगी घर वालों को? श्रेया तुम तो बोल रही थी दामाद बाबू आ जाएंगे, कहाँ है ये? अब सच बता दो श्रेया, तुम जरूर कुछ छुपा रही हो। क्या छुपा रही हो बेटा तुम हम लोगों से? अब मैं आपको कैसे बताऊं पापा? क्या हुआ बेटा? पापा हमें धोखा मिला है। क्या बात कर रही हो बेटा, कैसा धोखा? पापा ये किसी नौकरी वोकरी में नहीं है, ना ही कुछ काम धंधा करते हैं, हमसे झूठ बोला गया है। ये दारू पीते हैं, जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, सारे गुणों में अव्वल है पापा। पापा मेरे सास ससुर बोलते हैं
कि हमारा लड़का कुछ नहीं कमाता, तुम अपने मायके में ले जाकर रखो इसको, तुम भी मायके में रहो और सुमित को भी मायके में रखो। क्या इतना बड़ा धोखा? हाँ मम्मी, जब मैंने बात मानने से इनकार किया तो मम्मी जी ने मुझे 2 दिनों तक भूखा रखा और कमरे में बंद करके भी रखा और इन्होंने बहुत मारा पीटा मुझे। और जैसे ही डिलीवरी की बात सुनी मम्मी इन्होंने और घर वालों ने, तो बोलने लगे कि हम तुम्हारी डिलीवरी का खर्चा नहीं उठा सकते, हमारे पास पैसे धीले कुछ नहीं है, तुम अपने मायके में जाकर रहो। मैंने साफ साफ मना कर दिया, मैं अपने मायके में नहीं जा सकती। मैंने सोचा कि ये आदमी बच्चा होने की बात सुनकर थोड़ा बहुत तो कुछ करेगा। मैंने बोला मैं नमक रोटी खाकर अपने ससुराल में रह जाऊंगी, लेकिन मैं मायके नहीं जाऊंगी। ये सब सुनकर उसने मुझे धोखे से यहाँ लाकर छोड़कर चला गया। क्या इतना बड़ा धोखा दिया उसने हमें? मैंने कभी नहीं सोचा था ये आदमी तुम्हें इस तरह से धोखा देगा। बेटा, मैंने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया। तू तो चाहती ही नहीं थी कि तेरी शादी हो, लेकिन मैंने अच्छा लड़का देखकर। नहीं नहीं पापा, आपका दोष नहीं है, सब मेरी किस्मत का दोष है। और इस तरह से समय बीतता गया और श्रेया पूरे 7 महीने तक अपने मायके में रही और सारा इलाज पानी उसके माता पिता उसके भाइयों ने कराया। श्रेया हर दिन रास्ता देखती कि आज उसका पति आएगा, कल उसका पति आएगा लेने, लेकिन नहीं आया वो लेने। फिर श्रेया ने एक दिन अपने माता पिता से जिद किया कि मैं अपने ससुराल में ही जाऊंगी, ये बच्चा मेरे ससुराल में ही पैदा होगा, मैं कब तक अपने माँ बाप पर बोझ बनकर रहूंगी। श्रेया एक स्वाभिमानी लड़की थी, इसलिए उसे मायके में रहना अच्छा भी नहीं लगता था, वो भी इस हालत में। ना जाने लोग कैसी कैसी नजरों से उसे देखा करते थे और कैसी कैसी बातों से सुनाया करते थे। इन सब बातों से परेशान होकर श्रेया एक दिन अपने पिता के साथ उसके ससुराल चली गई। आप इस तरह अचानक? हाँ, आने से पहले कम से कम खैर खबर तो देना था आप लोगों को। पापा जी, मम्मी जी, अपने ससुराल में आने के लिए कौन सी खैर खबर देना? और आप लोग फोन कौन सा उठा रहे हो मेरा? पूरे 7 महीने से अपने मायके में पड़ी हूँ, एक दिन भी आप लोगों में से किसी ने फोन उठाया हो या लगाया हो तो बताइए। अरे लेकिन अभी आने की क्या जरूरत थी? डिलीवरी तक वहीं रुकते ना। समझी जी, बहू आपकी है, आप ही रखिए और आप ही इसकी जिम्मेदारी उठाइए। ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। जी ठीक है पापा। रोते नहीं है बेटा, हिम्मत से काम लो, हम तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। जी पापा, अब तो इसका कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा। हाँ माया, तुम सही बोल रही हो, हम इसे बिल्कुल नहीं रख सकते अपने घर पर। माँ, ये स्त्रिया तो बिन बताए ही आ गई। हाँ बेटा, मैं उसे इतना परेशान कर दूंगी, इतना प्रताड़ित कर दूंगी कि वो ना चाहते हुए भी अपने मायके जाएगी। हाँ माँ, आप सही बोल रहे हो। और इस तरह श्रेया को 1 महीने तक बहुत परेशान किया ससुराल वालों ने, ताकि वो परेशान होकर अपने मायके चली जाए। 4-4 दिन श्रेया को भूखा रखा जाता था। ना खाने पीने की वजह से श्रेया को बहुत परेशानी होने लगी और एक दिन वो बहुत बीमार हो गई। अब क्या करूं मैं? इसे हॉस्पिटल लाने के बहाने ला तो लिया। एक काम करता हूँ, चुपके से यहाँ से भाग जाता हूँ और इसके भाइयों को फोन करके बता देता हूँ कि ना जाने तुम्हारी बहन कहाँ चली गई। हेलो बड़े भैया। हाँ बोलो दमान बाबू। बड़े भैया, श्रेया की दिमाग की हालत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी और प्रेगनेंसी के कारण उसकी हालत भी थोड़ी नाजुक सी होने लगी थी, इसलिए मैंने उसे हॉस्पिटल लेकर आया था डॉक्टर को दिखाने। ना जाने कहाँ चली गई है, मैंने हर जगह ढूंढ लिया उसे, श्रेया कहीं नहीं मिल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं किसी नदी तालाब में डूबकर मर गई हो या किसी गाड़ी के नीचे आकर मर गई हो। ये कैसी बातें कर रहे हैं दामान बाबू आप? आपने कैसे उसका ख्याल नहीं रखा? मेरी बहन कहाँ गई? यदि उससे जरा भी कुछ हुआ ना तो आपकी खैर नहीं है। अब जल्दी से यहाँ से भाग जाता हूँ। यहाँ श्रेया के मायके वाले बहुत घबरा गए और सभी लोग उसे ढूंढने निकल गए। श्रेया का पति तो श्रेया को छोड़कर झूठ बोलकर पल्ला झाड़ लिया और अपने घर में जाकर छिप गया। वो किसी न किसी तरह से श्रेया से पीछा छुड़ाना चाह रहा था, क्योंकि उसने झूठ बोलकर शादी की थी। उसकी पहले से एक बीवी थी, लेकिन अफसोस की बात कि ये बात पहले श्रेया के माता पिता और मायके वालों को पता नहीं थी, वरना श्रेया के पिताजी शायद ये शादी नहीं करते। शायद क्या, कभी नहीं करते ऐसे लड़के से। हे भगवान, मैं कहाँ हूँ? मुझे तो घर वालों ने बंद करके रखा था ना, मैं हॉस्पिटल में कैसे आई? मैडम, आपको होश आ गया? डॉक्टर साहब, ये मुझे यहाँ कौन लेकर आया? आपके पति यहाँ लेकर आए थे आपको और सुबह से बोलकर गए हैं कि उन्हें कुछ काम है और अभी तक आए नहीं हैं। डॉक्टर साहब, मुझे जाना है यहाँ से। मैडम, आपकी हालत बहुत नाजुक है और आप अभी ऐसी स्थिति में नहीं है कि आप चल सकें। आप कहाँ जाएंगी? मैं कहीं भी जाऊंगी, लेकिन मुझे जाना है। नहीं नहीं, हम आपको नहीं जाने दे सकते। नर्स, इनको इंजेक्शन दो। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? हे भगवान, मैं मायके भी नहीं जा सकती, अपने मायके वालों पर बोझ नहीं बन सकती मैं। इस आदमी ने फिर मुझे धोखा दिया है। ऐसा कहकर श्रेया आधी रात में निकल पड़ी। हे भगवान, आपने किस कलम से मेरा नसीब लिखा था? हे भगवान, आज तो मैं अपना जीवन अपने बच्चे के साथ समाप्त कर रही हूँ। ऐसी जिंदगी से मुझे मौत अच्छी है, लेकिन भगवान अब दोबारा आप कभी मुझे ऐसे जीवन मत देना। मैंने क्या कुछ सह लिया और क्या कुछ बर्दाश्त कर लिया, अब बस, अब बहुत हो गया, अब नहीं होता भगवान मुझे। मैं चाहकर भी अपने माँ बाप के घर में नहीं जा सकती, मैं उन पर बोझ नहीं बन सकती। श्रेया के मायके वाले श्रेया को बहुत चाहते थे। जैसे ही श्रेया के पति ने उन्हें फोन करके खबर दी, वैसे ही दोनों भाई ढूंढने निकल गए अपनी बहन को और ढूंढते ढूंढते वो लोग रेलवे स्टेशन पर आकर पहुंचे। श्रेया, तुम यहाँ? भैया, आप लोग यहाँ क्यों आए?
बेटा लेकिन तू यहाँ क्या कर रही है इस हालत में? भैया मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए। उस आदमी ने और उसके परिवार वालों ने मेरा जीवन नर्क बना दिया है भैया। वो आदमी मुझे रात में हॉस्पिटल में एडमिट करके गया और फिर आया भी नहीं भैया। उसकी पहले से एक और शादी हो चुकी है। मुझे अब मर जाने दो भैया, मैं ऐसा जीवन नहीं जी सकती। मुझे जीने से कोई मतलब नहीं है अब। नहीं बेटा, उस मक्कार आदमी के लिए तू अपना जीवन खत्म नहीं कर सकती। तुझे हमारे लिए, तुझे अपने बच्चे के लिए जीना पड़ेगा। तू घर चल। और इस तरह से श्रेया को उसके भाई लोग समझा बुझा कर अपने घर ले चले हैं। और उसके बाद श्रेया ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया कुछ दिनों बाद। पापा मैं ससुराल जाना चाहती हूँ। क्यों बेटा, उसी नर्क से निकलकर उसी नर्क में क्यों जाना चाहती है? पापा मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। मेरा फोन तो कोई भी नहीं उठा रहे हैं। प्लीज पापा आप मेरे ससुराल वालों को फोन कीजिए। हो सकता है बच्चे को देखकर उन लोगों के हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाए और वो लोग मुझे अपना लें। पापा जो बेटी मायके में अपने बच्चे को लेकर रहती है उसके दिल पर क्या बीतती है उसी से पूछिए। बेटा वो लोग बहुत खराब हैं, वो ना जाने तेरे साथ क्या कर देंगे। नहीं नहीं पापा मुझे जाने दीजिए आप। इस तरह से फिर एक बार जिद करके श्रेया अपने ससुराल चली जाती है और इस बार जो हुआ वो तो श्रेया की सहन शक्ति से बाहर ही हो गया। इस बार तो इसके और इसके बच्चे का काम ही खत्म कर दूंगा मैं। सुमित के सारे घर वाले बहाना कर करके घर से बाहर चले गए और अकेला सुमित बचा। श्रेया ये लो, मैंने तुम्हारे लिए चाय बनाया है। क्या आपने मेरे लिए चाय बनाया है? हाँ श्रेया, आज तक मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया उसके लिए मैं बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे एक मौका और दो श्रेया सुधरने का। तुमने मुझे बहुत मौके दिए हैं लेकिन मैं चाहता हूँ एक आखिरी मौका दो तुम मुझे। मुझे यकीन नहीं हो रहा है ये आदमी सच में बदल गया है या फिर से इसकी कोई नई चाल है। हो भी सकता है अपने बच्चे को देखकर सुधर गया हो। ठीक है, मौका देने के अलावा मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। तुम क्या खाओगी श्रेया, बताओ, मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाऊंगा। अभी तो मुझे कुछ नहीं खाना है, जब लगेगा तो मैं खुद बनाकर खा लूंगी। मैं समझ सकता हूँ श्रेया, तुम मुझसे बहुत नाराज हो, लेकिन हाँ मैं तुमसे वक्त जरूर मांगता हूँ। वक्त आने पर मैं सब ठीक कर दूंगा। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली है। चाय तो इन्होंने बहुत टेस्टी बनाई है। ये अचानक से मेरे सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? आंखों के सामने अंधेला अंधेला क्यों छा रहा है? हेलो पापा। हाँ बेटा बोलो। पापा शायद इस आदमी ने चाय में मिलाकर मुझे कुछ दे दिया है। पापा आप प्लीज जल्दी आ जाइए। श्रेया की बात सुनते ही श्रेया के पापा तुरंत गाड़ी उठाकर श्रेया के घर आ गए। श्रेया बेटा, श्रेया। श्रेया के पति ने पहले ही सारी प्लानिंग कर ली थी, इसलिए उसने सारे घर वालों को पहले ही भगा दिया था और श्रेया को चाय में जहर देकर श्रेया का पति भी भाग गया था। श्रेया के पिता ने पहले श्रेया को हॉस्पिटल में एडमिट कराया, फिर श्रेया का अच्छे से इलाज हुआ, सारा जहर उसके शरीर से निकाला गया और श्रेया को लेकर श्रेया के पिता फिर से अपने घर पहुंचे। अब बस पापा, अब बहुत हुआ। अब मैं उस आदमी को उसके किए की सजा जरूर दिलाकर रहूंगी। हाँ हाँ बेटा, तुम सही बोल रही हो। तुमने उसे बहुत मौके दे दिए बेटा, लेकिन सच तो ये है कि वो तुम्हारे लायक ही नहीं है। हाँ पापा, मैंने उस आदमी को बहुत मौके दे दिए। अब मुझे अपने लिए, अपने बच्चे के लिए जीना है। पापा आपको नहीं पता मैंने उस आदमी के साथ मेरा रिश्ता बना रहे इसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं सहन किया है उस घर में। जितने दिन भी मैं उस घर में रही पापा, ऐसी कोई दिन और ऐसी कोई रात नहीं गई जिस दिन मैंने मार नहीं खाया हो उस घर में। क्या कुछ नहीं देखा पापा मैंने उस घर में, मैं आपको बता भी नहीं सकती। बेटा तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? मैं आप लोगों को कुछ भी बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी पापा। मैं बस यही सोचती थी कि समय रहते ही ये आदमी सुधर जाएगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये आदमी और उसके घर वाले सब एक जैसे हैं, कोई कभी नहीं सुधर सकता। बेटा तुम हमारी इकलौती बेटी हो, तुम नहीं जानती तुम्हें पाने के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया, किस किस मंदिर में अपना माथा नहीं टेका। ऐसा नहीं कि शादी होने के बाद हम तुम्हारी जिम्मेदारियों को भूल जाएंगे। शादी होने के बाद कोई हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म तो नहीं हो गया बेटा। जो शादी के पहले था वही आज भी है। तुमने हमें ना बताकर और सबसे बड़ी गलती की है। अत्याचार करने वाले से ज्यादा अत्याचार सहने वाला दोषी होता है। काश बेटा तुमने पहले ही हमें बता दिया होता तो आज तुम्हारी ये हालत नहीं होती। हाँ हाँ बेटा, तुमने क्यों नहीं बताया पहले हमें? मम्मी एक बेटी का मायके में रहना बहुत मुश्किल होता है। लोग कितने ताने मारते हैं ये कोई नहीं समझ सकता। बेटा हमें लोगों से क्या करना है? बेटा कल ही हम जाकर उस आदमी के खिलाफ FIR दर्ज करवाएंगे। जो शारीरिक मानसिक प्रताड़ना उसने तुम्हें दी है उसका खामियाजा तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। और उसके बाद तुम अपनी पूरी पढ़ाई करके कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना बेटा, उसके बाद तुम्हारी जॉब लग ही जाएगी। इस तरह श्रेया ने अपने पति और अपने ससुराल वालों को सजा दिलाई और पढ़ लिख कर एक अच्छी पोस्ट में जॉब करने लगी। और बहुत ही जल्द श्रेया के परिवार वालों ने एक दूसरा लड़का देखकर श्रेया की शादी अच्छे से कर दी और अब श्रेया अपने जीवन बहुत अच्छे से बिता रही है। अच्छा जीवन साथी और अच्छा ससुराल पाकर श्रेया भी बहुत खुश है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये हमारी प्यारी सी कहानी? इसी तरह की प्यारी प्यारी मोरल स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल पर एंड ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।